एवरीवन। तो हम लोगों ने रक्षाबंधन मना लिया है। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे ब्लॉग कि मैंने राखी बांध दिया अपने भाई को, लेकिन उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने मायके। कहाँ जा रही हूँ चंदन? मैं अपने मायके जा रही हूँ। चंदन बोल रहा था, आया था तब से बोल रहा है कि दीदी मैं तुमको लेने आया हूँ। तो मैं और चंदन जा रहे हैं हम लोग अपने मायके, है ना चंदन? तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और पैकिंग ज़्यादा मैंने नहीं किया है। इसमें बैग में मतलब थोड़े बहुत जो राखी वगैरह हैं, सामान मिठाई वगैरह, वो सब हम लोगों ने रख लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं मायके। चलिए आप लोग मेरे मायके। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना, मैं मायके नहीं जा रही हूँ। तो मेरा भाई आया हुआ था तो मैं मायके नहीं गई थी, लेकिन आज चल रहे हैं हम लोग मायके। चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ। तो जस्ट अभी हम लोग निकल ही रहे हैं घर से अपने मायके जाने के लिए। तो चंदन अभी मेरा भाई आगे खड़ा है गेट पे, दरवाज़ा खोला है और ये अभी निकल रहे हैं बाइक लेके। बाइक से ही ये हम लोग को पहुंचा देंगे और फिर ये वापस आ जाएंगे, ये वहाँ पे रुकेंगे नहीं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ मेरे मायके। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि रक्षाबंधन पे भी तो मायके जाना ही चाहिए था, बट मेरा भाई आ गया था इसलिए मैं गई नहीं थी। लेकिन मेरा भाई आया है तो वो मुझे लेके जा रहा है मेरे मायके। तो चलिए आप लोग भी, ये बस बाइक से जा रहे हैं, अब तुरंत छोड़ के चले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मिठाई लेने के लिए आए हुए थे। बहुत तरह तरह के मिठाई बिक रहे थे, बट इस पर बहुत सारे मधुमक्खी और मक्खी भी बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जब लेना है तो लेना ही पड़ेगा। तो इसमें से मैंने वो छेना वाला मिठाई लिया था। और बहुत तरह तरह के मिठाई थे। और पता है इस टाइम पे रक्षाबंधन के टाइम मिठाई भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो मिठाई हम लोग ले लिए हैं और जस्ट मैं मायके पहुंच भी गई हूँ। तो थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। जस्ट मैं ये मायके आने के थोड़ा देर मतलब 5 मिनट पहले ये दुकान पड़ता है। और ये जो आंटी थी ये पैसे मांग रही थी और मिठाई मांग रही थी, तो हम लोगों ने इनको दे दिया था। तो अब हम लोग आ चुके हैं मायके। और आप लोग को याद होगा, जो लोग मुझे लंबे टाइम से देख रहे होंगे उनको याद होगा, पिछले छठ पूजा में मैं आई हुई थी यहाँ पे। तो ये किसका घर है? तो ये मेरी चाची का घर है, लखनऊ में ही है। अमौसी एयरपोर्ट की तरफ घर है मेरी चाची का। तो ये है मेरी चाची और मैं अपने चाची के घर आ गई हूँ। तो ये मेरा पहला मायका है। और अब मैं राखी बांधने वाली हूँ अपने भाइयों को। जो लोग छठ पूजा में मुझे देखे होंगे, शुरुआत से मुझे देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं चाची के घर पिछले साल छठ पूजा में आई थी। और मेरे 2 भाई हैं, चाची के 2 बेटे हैं। तो चाची की कोई बेटी नहीं है, तो इन लोग को भी राखी बांधने वाला कोई नहीं था, मैं ही हूँ बस। तो जब से मेरी शादी हुई है ना लखनऊ में, तब से मैं मतलब अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ राखी बांधने के लिए अपने भाइयों को। और अगर मैं नहीं आती तो इन लोगों को राखी भी नहीं बंधा पाता, इसलिए ना मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि अपने घर ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ से मेरे भाई आ ही जाता है लोग। और इन लोग को राखी बांधने के लिए फिर कोई नहीं रह जाता है, तो इसीलिए मैं इन लोग को राखी बांधने के लिए चाची के घर आ जाती हूँ। और समझिए आप एक तरह से कि मेरा 2 मायका है। एक मेरी चाची का घर जो कि लखनऊ में ही है, और दूसरा मेरा मायका जो मेरा बिहार में है। बेसिकली तो मेरा मायका बिहार में ही है, बट ये मेरी चाची का घर है। यहीं पे चाची भी घर बना लिए हैं, चाचा जी फोर्स में हैं, तो यहीं पे चाचा जी घर बना लिए हैं लखनऊ में ही। पहले लखनऊ में ही चाचा जॉब करते थे, अभी भी जॉब करते हैं। तो अभी तो उनका कश्मीर में ट्रांसफ़र हो चुका है, बट अभी चाची और बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो यहीं पे घर बन गया है चाची का, तो यहाँ भी मेरा मायका हो गया है। तो छठ पूजा में मैं आई थी और अभी इसके बाद मैं राखी में आई हुई हूँ। तो दोनों भाइयों को मेरा देख सकते हो आप लोग। एक चंदन के साथ का है, दोनों 12th का एग्ज़ाम दिए हैं इस बार। चंदन और रजनीश जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, वो ये चंदन और ये दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं, क्लासमेट हैं। और ये छोटा वाला है जो नीला कलर का शर्ट पहना है, ये मेरा छोटा भाई है आंसू। ये अभी इस साल 10th में गया है। तो दोनों भाइयों को मैं राखी बांध दे रही हूँ। दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे सुबह से ही कि दीदी कब आएगी कब आएगी। चाची बार बार फ़ोन कर रही थी कि कब आओगी रवीना। मैंने मतलब पता है कितना भी करो तो धीरे धीरे फिर काम वाम ख़त्म करके आना होता है, तो लेट हो ही जाता है। तो लगभग 1 बजे मैं यहाँ पहुँची थी। तो अपने भाइयों को राखी बांध रही हूँ मैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है। और इन लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि दीदी आई हुई है, ये लोग इंतज़ार करता है। और जब चाची बताती हैं कि ये लोग सुबह से इंतज़ार कर रहा है कि दीदी कब आएगी राखी बांधने, तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी भाइयों को राखी बांध दे रही हूँ मैं, अच्छा लगता है। वैसे तो बिहार बहुत दूर है ना, तो मैं नहीं जा पाती हूँ हर साल। पिछले साल तो लॉकडाउन था तो मैं वहीं पे थी, लेकिन इस साल नहीं जा पाई। हर साल नहीं जा पाती हूँ क्योंकि दूर है काफ़ी। और
फिर आने जाने में ना टाइम लग जाता है 2-4-5 दिन, तो इस वजह से नहीं जा पाती हूँ। लेकिन यहाँ तो मैं आ ही जाती हूँ अगर मैं लखनऊ में रहती हूँ तो। पिछले साल नहीं आ पाई थी, पिछले साल मायके में थी, लॉकडाउन में फंसी हुई थी। इस साल तो मतलब यहीं पे हूँ, तो मतलब जब भी मैं यहाँ रहती हूँ तो आ ही जाती हूँ, क्योंकि दोनों भाई हैं और बहन नहीं है इन लोग की, तो मैं ही इन लोग की बहन हूँ, मैं ही इनकी दीदी हूँ। तो बस अभी राखी बांध दिया है मैंने और मैं मिठाई खिला रही हूँ इन लोग को। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो मैं बिहार नहीं गई लेकिन चाचू के घर तो आ गई, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ना। खोलो उसको। खोलिए ये ना, खोल के देखिए ये ना। असली भाई है ये लोग। तुम तो बाद में आओगे ना, ये लोग पहले आते हैं। तुम भी असली भाई हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे भाई ने गिफ्ट दिया है, इसमें कुछ ज्वेलरी है और दूसरा वाला भाई पैसा दे रहा है। ये सब चाची करके, देखिए चाची मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी बेटी को जैसे प्यार करते हैं ना वैसे ही प्यार करती हैं चाची मुझे। छठ पूजा वाला व्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे, चाची मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, एकदम अपनी बेटी की तरह। और यहाँ पर हम चारों भाई बहन सेल्फी ले रहे थे और चारों बहुत ज़्यादा खुश थे, ये दोनों भी बहुत खुश थे। मैं आ गई थी तो इन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, हम चारों बहुत खुश थे। और इसके बाद ये हैं बाबा। बाबा का मतलब दादाजी होता है, हम लोग दादाजी को बाबा ही बोलते हैं। तो ये जो बाबा हैं ये मेरे बाबा के यानी मेरे दादाजी के भाई लगते हैं, मतलब मेरी या फुफेरे ऐसे कुछ करके भाई लगते हैं। तो इन्हीं के मेरे बाबा और इनका रिश्ता की वजह से ही मतलब मैं चाची के घर आती हूँ। तो बस अभी बाबा को भी मैं राखी बांधी हूँ आज। पता है मैं राखी लेके नहीं आई थी बाबा के लिए, मुझे याद नहीं था, ध्यान नहीं था कि बाबा भी हैं। तो चाची आके बोली कि बेटा बाबा को भी राखी बांध दो, और चाची के पास मतलब सडन उनके पास था राखी। तो चाची ने कहा कि ये लो बेटा राखी बांध दो बाबा को भी। तो मैंने बांध दिया बाबा को राखी, और इसके बाद मैं बाबा को मिठाई खिला रही हूँ। जब मैंने बाबा को राखी बांधा ना, बाबा बहुत ज़्यादा खुश हुए, और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगा कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि बाबा के लिए भी एक राखी ले लूँ। क्योंकि होता है ना कि जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी बहनें नहीं आ पाती है, फिर उनकी बहन नहीं होती है तो घर की बेटियां जो होती हैं वही राखी बांध देती हैं। हम लोग अपने बाबा को भी बांध देते थे। तो मैं बाबा के लिए राखी नहीं लेके आई थी, लेकिन चाची ने दिया तो मैंने बांध दिया। और उसके बाद बाबा इतने खुश हुए मैंने राखी बांधा तो। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ चाची के बेडरूम में। ये वाला बेडरूम आप लोग देख चुके होंगे, अगर छठ पूजा वाले ब्लॉग देखे होंगे तो। इसी में मैं सोती हूँ जब भी आती हूँ यहाँ पे तो। और ये चाची जो गिफ्ट दी है वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि चाची मुझे गिफ्ट दिए हैं और पैसे भी दिए हैं। देखिए चाची मेरे लिए क्या क्या खरीद के रखी थी पहले से। गिफ्ट में मुझे क्या मिला है मैं आप लोग को दिखाऊंगी जल्द ही। पैसे तो आप लोग देख लिए, लेकिन इसमें क्या है मैं आप लोग को जल्द ही दिखाऊंगी। चाची ये सब पहले से ही ख़रीद के रखी थी। 2-3 दिन पहले चाची मुझे कॉल की थी कि रवीना तुम आ रही हो ना राखी बांधने। हमने कहा कि हाँ ज़रूर आऊँगी। तो चाची शायद जब मैंने बोला था कि मैं आऊँगी तो ख़रीद के रखी होंगी, या फिर पहले से ही ख़रीद के रखी होंगी, क्योंकि चाची मुझे बहुत प्यार करती हैं। और सच कहूँ तो राखी में कोई गिफ्ट के लिए बहन नहीं जाती है, बस प्यार के लिए जाती है। बट ये होता है माँ का प्यार। माँ चाहती है ना हम बच्चों को क्या दे दें। जैसे मेरी मम्मी करती है ना कि मैं अपने बच्चों को क्या दे दूँ, वैसे ही मेरी चाची भी करती हैं कि मतलब मैं अपनी बेटी को क्या दे दूँ। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं चाची के घर आई हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अपनी मम्मी के पास ही आई हूँ। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, जैसे मुझे मायके बिहार जाके मिलता है वैसे ही। चाची से आप लोग मिले थे छठ पूजा में, याद होगा शायद, फिर मिल लीजिए आप लोग। मिलिए ना आप लोग मेरी चाची से, मेरे बाबा से और मेरे दोनों भाइयों से। तो आज मैं रहूँगी यहाँ पे, अभी देखती हूँ, सोची हूँ कि 1-2 दिन रहूँगी। अगर रहूँगी तो आप लोग के साथ अपने मायके का पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में, क्योंकि मायका का व्लॉग है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।